कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों के लिए एक नया लाइव टेस्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हर संडे को होगा आपके एप्लीकेशन पे ही। और इस लाइव टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बेस्ड 25 क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल के हिसाब से एक टेस्ट रखा जाएगा। सीजीएल हो या फिर आप सीएचएसएल या सीपीओ भी देते हैं तो क्वेश्चन तो सभी के मिक्स रहेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या जो अच्छा सबसे बेहतर क्वालिटी होती है। वो लाइव टेस्ट का एक शुरुआत हो रहा है जो फ्री होगा, बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट इसको दे सकता है एप्लीकेशन पे। ये आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में दिखाई देने लगेगा अपने आप, ठीक है। सभी लोग कोई भी इसको जो ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं उनको अपने आप दिखने लगेगा। और 15 जून शाम को 7 बजे ये स्टार्ट होगा। और इसमें जो लोग टॉप 3 स्टूडेंट आएंगे, यानी कि जो भी टॉप 3 होंगे, यानी कि इसमें रैंक निकलेगा, जितने लोग भी अटेम्प्ट करते हैं उसमें से टॉप 3 स्टूडेंट को ये मैथ्स वाली बुक, मेरी जो एसएससी की बुक आती है, वो आपको फ्री दिए जाएंगे। इस बुक से ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, मतलब जो भी टेस्ट बनेगा, क्योंकि इसमें इस बुक के अंदर मैं बता दूं तो ये बुक आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से दिखेगी। और इसके हर एक चैप्टर में, कोई भी चैप्टर अगर आप लेते हैं, अगर कोई चैप्टर की बात करें हम लोग इसमें, तो इस चैप्टर में जैसे देखिए पहले तो टाइप वाइज सारी चीज़ें हैं। टाइप वाइज का मतलब हर एक टॉपिक के अंदर टाइप वाइज है, लेकिन इसमें एक मैं लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाना चाहूँगा। कोई भी चैप्टर जहाँ कंप्लीट होता है वहाँ पे एक लेवल वाइज हमने एक अलग से इसमें चीज़ें ऐड करके डाली है, यानी कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे इसके लास्ट में देखिए एक ऑप्शन दिखा होगा, इस तरफ दिख रहा होगा चैलेंज कॉर्नर का। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे जो सबसे बेहतर क्वेश्चन होते हैं, और प्रीवियस ईयर तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा लेवल भी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, तो वो सारा चीज़ का एक मिक्स क्वेश्चन होगा लगभग सभी टॉपिक से मिलाकर। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे। और कल शाम को 7 बजे जो लोग नहीं जानते हैं अभी, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। और इससे बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, इसका ध्यान रखना आपको। अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो आप अपने आप के लेवल को चेक भी कर पाएंगे, और जो भी इसमें टॉप 3 आएगा उस तीनों लोगों के लिए एसएससी मैथ्स बुक वाली मिलेगी। वो उनके हिसाब से, उनको हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, वो चीज़ें मिल सकती हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम कार्ड के वेबसाइट पे अगर आप भी देखेंगे तो मेरी एक मैथ्स की रहस्य वाली जो बुक आती है, और दूसरा हमारे पास ये एसएससी मैथ्स वाले जो आपका है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इन सभी पे अभी आपका 12 जून से 19 जून तक के लिए 50% तक ऑफ है, जिसका लिंक आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, जो 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के लिए। इसके लिए कोई कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली बुक जो है मैथ्स की रहस्य वाली, जिसमें कॉन्सेप्ट की चर्चा की जाती है, इसमें भी टाइप वाइज सारी चीज़ें हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट का एक ट्रिक दिया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना होता है, ठीक है। तो अगर इससे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आप, और साथ में अगर इससे प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ें, और रेलवे वाले बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी वाले बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बुक मिलेंगी, 3 बुक फ्री मिलेंगे जो भी टॉप 3 स्टूडेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले तो हम लोग, ये आपकी टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी बेसिक सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस वाले कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन के लेवल को और उनके चैलेंज को देखें, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। बेसिक सारे टाइप आपको बता दिए गए हैं, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही यूज़ होने वाले हैं, लैंग्वेज अलग अलग होगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें लैंग्वेज पूछने का अलग होगा, रेलवे में लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होगा, सीडीएस देंगे तो उसका लैंग्वेज अलग होगा, सब में लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही लगने वाले हैं। एक बार जल्दी से बता देंगे कितने लोग लाइव आ चुके हैं, और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉब्लम चल रहा है, कहाँ पे नेट प्रॉब्लम चल रहा है? हाँ, एक बार बताएंगे सभी लोग। यूट्यूब पे टॉप क्वेश्चन वीडियो निकालें शॉर्ट ट्रिक के साथ। शॉर्ट ट्रिक के साथ तो सारे क्वेश्चन बताए जा सकते हैं, फिर क्वेश्चन मुश्किल बचता कहाँ है? तो मुश्किल क्वेश्चन के लिए तो फिर अगर शॉर्ट ट्रिक बना ही लेंगे तो फिर मतलब क्या रहता है? मुश्किल को थोड़ा मुश्किल रहने दीजिए। हाँ, जिनके पास देखिए ये वाली बुक होगी उनको आइडिया लग गया होगा कि बुक में क्या क्वालिटी है, मतलब जिस तरीके से इसको तैयार किया गया है, इसमें हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस करना सबसे इजी है, इससे हम यही बोल सकते हैं। इसमें आपको जैसे नंबर सिस्टम है तो उसमें सारा चीज़ टाइप वाइज मिल जाता है, कंप्लीट है। जेएसएम मेथड पे हाई लेवल है कॉन्सेप्ट। जेएसएम मेथड पे आप क्वेश्चन का लेवल जो अभी आ रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन क्या है, ये हम लोगों का CPSI 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है 40 किलोमीटर दौड़ता है, और पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा तय किया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा समय से दोगुना है, लिए द्वारा समय से दोगुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर समय के बराबर है।
यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को बस बनाया हुआ, ओवरऑल क्या पूछा है, औसत चाल। जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई गई थी, औसत, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हर जगह एक ही रूल लगता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कुछ भी नहीं करना होता हमको। अब इसमें टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आपको निकल जाए, या तो कहीं डिस्टेंस फिक्स है तो आप इसमें चाहें तो अलग अलग तरीके से, अगर मान लीजिए डिस्टेंस देखिए यहाँ भी डिस्टेंस कहीं ना कहीं फिक्स आपको दिख रहा है कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप चाहें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कर सकते हैं, या फिर आप इन चारों का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले बेसिक से समझना है, स्पीड की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस अपॉन में क्या होती है, टाइम होती है। लेकिन जब औसत स्पीड की बात आती है तो हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं और टोटल टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो यही 40 किलोमीटर है। टाइम का थोड़ा सा इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या अलग अलग है कि एक जगह टाइम दिया है कि जैसे क्वेश्चन में क्या बोला लास्ट में देखिए दिया है कि जो पहला है, देखिए यदि पहला जो 10 किलोमीटर चला था उसमें उसकी चाल 40 की स्पीड थी, तो 10 किलोमीटर को अगर 40 से भाग दे दें तो इसका जो टाइम आ जाएगा वो 1/4 घंटा आ जाएगा। तो पहला जो टाइम रहा होगा 1/4 घंटा हमने लिख दिया। अच्छा, दूसरा टाइम क्या बोला गया, दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा तय किए गए समय का 2 गुना है। अब देखिए जो दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है जो पहले में लिया गया था। अगर ये 1/4 है तो इसका अगर मैं 2 गुना की बात करें तो ये 1/8 रहा होगा, इसका 2 गुना तो यही होगा 1/8 का, यानी कि दूसरा 10 किलोमीटर में ये 1/8 रहा होगा, ये 1/4। फिर से देखिए एक बार पढ़ लेंगे इसको, पहले 10 किलोमीटर में लिया गया समय दूसरे वाले का 2 गुना है, यानी कि 1/8 का 2 गुना ये हो गया। और एक लाइन और दिया देखिए, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 के समान है, यानी कि जो चौथा वाला टाइम है हमारे पास वो 1/4 ही होगा। कैसा, जैसे जो पहला वाला है वो लास्ट वाला भी होगा। और इसके साथ एक चीज़ और दिया क्वेश्चन में, क्या बीच में दिया था हमारे पास कि तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे समय का आधा है, यानी चौथे इसका आधा कितना होगा, 1/8 हो जाएगा। बस यही 40 बटे में अब आप जोड़ लीजिए, 1/8 1/8 1/4 होगा, 1/4 1/4 3/4 हो जाएगा। तो ये 4 हमारे पास ऊपर चला गया और 160 बटे में 3 आ गया। ये हमारा आंसर होगा कौन सा वाला, ये होगा। अच्छा, एक कॉमन सेंस भी लगाते हैं अगर आप लोग, मान लीजिए अगर ये चीज़ नहीं लगाते, नॉर्मली भी सोचते, तो हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 40 है। तो हमेशा जो औसत स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब भी ऊपर में आएगा 40 आएगा या 40 का मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो अब ना तो ये आंसर हो सकता था ना तो ये हो सकता था, क्योंकि ऊपर में या तो 40 या 40 का गुणनफल। अब नीचे में एक आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो टाइम दिया ना वो फ्रैक्शन में दिया है, तो जब भी वैल्यू आएगी तो एक बनना पॉसिबल नहीं। तो हमारे पास आंसर यही था अगर आप बिना कुछ किए भी करते। लेकिन ये भी सोचने के लिए आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि औसत स्पीड क्या होती है, तभी आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए। वीडियो बफरिंग हो रही है? नहीं, वीडियो बफरिंग तो नहीं हो रही होगी, आप चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से बताएंगे अगर बफरिंग शो कर रहा होगा तो। नेक्स्ट देखिएगा, यदि 3 कारों का एक निश्चित दूरी तय करने में समय का जो अनुपात है 2, 3 और 5 है, तो इन कारों की चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अगर हमारे पास टाइम का रेशियो दिया है 2:3:5, तो स्पीड का अनुपात हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर डिस्टेंस फिक्स रहता तो 1/2 हो जाएगा, 1/3। ये मतलब इजी ही है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब एक ऐसे नंबर से इसमें गुणा कर लीजिए जो कि इन सभी से कट जाते होंगे। तो 15 30 से कर लेते हैं, 30 से करेंगे तो देखिए ये वाला 15 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा। तो 15 10 और 6, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये शुरू में पहले दिन ही पढ़ाया गया था कि स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है रेसिप्रोकल होते हैं। अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट दिया है तो, निश्चित दूरी दिया मतलब कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बताया है कि डिस्टेंस हमारा फिक्स है, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। नहीं रहता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए फिर अलग डेटा दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करते हुए उससे 630 मीटर दूर है। यदि वे क्रमशः 9.5 और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने में पहले चोर कितनी दूरी तक तय कर सकता है। और दशमलव में अप्रॉक्स आंसर निकालना है। अप्रॉक्स निकालने का मतलब कि कहीं एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, उसी के आसपास वाला ढूंढ लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पे ही अभी फंसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ नहीं किया था, हमने बस यही किया था कि टोटल डिस्टेंस 40 था, 40 किलोमीटर। पहला देखिए टाइम हमको पता चल गया था जो क्वेश्चन में लास्ट में दिया था। पहला टाइम जो था यहाँ पे कि 10 किलोमीटर चलने में उसको 40 की चाल थी, तो 10/40 किया तो 1/4 घंटा आ गया। पहला दिया था कि जो है वो दूसरे का 2 गुना है, तो इसके 1/8 लिख दिया।
फिर बोला था कि जो चौथा है पहले वाले के बराबर टाइम लिया था, जो चौथा 10 किलोमीटर था और इसका आधा ये वाला था, तो बस इन सभी टाइम को जोड़ के भाग दे दिया 40 में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कुछ भी नहीं। बस लैंग्वेज को पढ़ना था और कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस डिवाइड कर देना था हमको। हाँ, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमको कितना डिस्टेंस, देखिए 630 किलोमीटर चलना है पहले तो। अब यहाँ पे ये जब चोर पुलिस वाला गेम आता है तो ये रिलेटिव स्पीड वाली कहानी होती है, और रिलेटिव स्पीड का भी एक थ्योरी क्लास आपको दी गई थी, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा है और जिसका कम है, देखिए तो चोर का ही कम होता है हमेशा क्वेश्चन में, तो और इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर चोर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर पकड़ा ही नहीं जाएगा वो कभी। तो ये इससे कितना ज़्यादा स्पीड चल रहा, रिलेटिव स्पीड का मतलब ये 3 किलोमीटर जो है वही एक्चुअल में चाल होगी उनके चलने की, 3 ही आएगा ना, हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये इसको पकड़ेगा, मतलब जो दूर बीच का डिस्टेंस है उसको कवर करने वाला है। तो कितना टाइम लगेगा, पहले टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड, स्पीड कर लिया 3 किलोमीटर, देखिए ये मीटर में था तो इसको किलोमीटर बदलने के लिए 5/18 से हमने गुणा कर दिया। अब 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 से भाग भी देते जिसमें 5 से 1 बार, 5 से 2 बार और 5 से 6 बार, और इसमें हमको 6 से लास्ट में गुणा भी करना है, यानी कि हमारे पास जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 6 गुणे 6 36, 6 दूना 12, 15 हो जाएगा यहाँ पे 15 और 756 सेकेंड लगा इसको पकड़ने के लिए, इसको समय चाहिए था ओवरऑल। देखिए अगर इसको जब इसके बीच ये पीछा किया होगा, इसको जो टाइम लगा होगा, यही डिस्टेंस कवर करना था, इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब पीछा करते हैं तो हम दोनों क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो। अब लेकिन पूछा क्वेश्चन में टाइम नहीं था, आपसे ये पूछा गया था पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के बाद चोर कितनी दूरी तय किया होगा, मतलब कितना वो भागा है आगे। तो देखिए इतना ही सेकंड लगा इसको पकड़ने में, तो इतना ही सेकंड चोर भागा होगा। चोर की स्पीड कितनी है, तो बोलेंगे 6.5 है। कितना डिस्टेंस चला होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, और स्पीड हमारे पास है लेकिन इसको थोड़ा बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारे पास ये सेकंड में है 756, और 18 से ये देखिए 4 बार में और 18 से ये 2 बार में, तो 6.5 और 5 दूना 10, 5 चौके 20, 1 21। अब जीरो से देखिए दशमलव हट जाएगा यहाँ पे, तो बस 21 से गुणा कर लेना, मतलब दशमलव यहाँ हट जाएगा, तो लगभग ये 1365 मीटर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे किलोमीटर में पूछा गया है, तो 1365 जो सबसे नज़दीकी दिख रहा है, क्या 1800 मीटर के बराबर तो होगा नहीं, 1400 मीटर सबसे नज़दीकी आंसर दिख रहा है। 2 किलोमीटर 1200 तो बहुत दूर है, सबसे नज़दीकी इसका यही वाला हो सकता है। अप्रॉक्स बोला था इसलिए हमने अप्रॉक्स वाला ही आंसर बताया कौन सा हो सकता है। रेलवे के पूरे क्वेश्चन ऐड होंगे, सिर्फ रेलवे के थोड़े से नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन ऐड होकर मिलेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पहले इसको करेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आप अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें भी कोई अलग क्वेश्चन नहीं आ गया, इसमें बस डेटा थोड़ा सा हो दिया, पॉइंट में दे दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ा दिया कि डिस्टेंस पूछ लीजिए। एसएससी में और रेलवे में इतना ही फर्क है और कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट तो दोनों जगह सेम ही लगने वाला है। और यही सेम क्वेश्चन अगर सीएचएसएल में रहे या फिर कहीं कभी एनटीएस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी सीजीएल में बहुत आसान मिल जाते हैं, रेलवे से भी आसान मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है हर बार अलग अलग चीज़ें, तो आपको हर तरीके से सोचना है। और कभी कभी रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इन दोनों से बेहतर होते हैं, जो आज तक नहीं पूछा गया, तो इसलिए सब चीज़ के लिए तैयार रहना। बस एक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनिल ने एक कार को एक निश्चित दूरी तय की, वह 35% दूरी 70 किलोमीटर की चाल से चला। और हम दूरी देखिए, हमेशा जब औसत चाल की बात आए ना, तो हमेशा देखिए औसत चाल के लिए, स्पीड के लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस हम मान लेते हैं 100%, क्योंकि परसेंटेज में दूरी दिया हुआ है, तो हमने टोटल दूरी कितना मान लिया, 100%। फिर लेकिन उस पर टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे नीचे में टाइम कैसे निकालेंगे। पहला दिया है कि 35% दूरी में 70 की चाल चला है, तो मान लीजिए 35% की दूरी 35 किलोमीटर ही रही हो, इसको 70 से चाल चलेंगे तो इसको लगा होगा 1/2 घंटे। अच्छा, दूसरा दूरी क्या था हमारे पास, 40% दूरी 80 के चाल चला है, तो 40 किलोमीटर 80 के चाल से चला होगा। अगर 100 डिस्टेंस मान लें, बचा कितना, इसमें से 25 बच गया। इसको कितने चाल चला है, 50 के चाल चला है। तो देखिए ये डिस्टेंस, नीचे में ये टाइम, टाइम कैसे निकला, ये डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड, ये हो गया, और ऊपर में टोटल डिस्टेंस था। तो 100 बटे में देखिए ये सभी 1/2 है, 1/2, 1/2, 1/2, ऐसे कितने बार 1/2, हमारे पास 3 बार है, यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो ये 200 बटा में कितना आ गया, 3। इसको हम 66 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। तो कौन सा वाला आंसर होगा, सी वाला आंसर सही होगा यहाँ पे।
और ये कॉमन सेंस था। देखिए एक बार जैसे पैटर्न को समझ गए तो ये स्पेशली पैटर्न कहाँ दिखता है आपको, एसएससी वाले एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं। रेलवे में जरूर पूछा गया औसत स्पीड से आता है, लेकिन और ईजी रहता है। और इसमें ऐसा ही नंबर क्यों दिया है कि 35 जब दिया था तो ये 70 दिया है कि कट जाए 1/2 घंटा हो जाएगा, 40 दिया तो 80 दिया है 1/2 घंटा है, 50 दिया तो बचा होगा 25% 1/2। तो आप माइंड में भी डायरेक्ट 100 में सीधा 1/2 जोड़ते, 3/2 से भाग देते, सीधा आंसर आ जाता 66 सही 2/3। ये माइंड का ही सारा गेम था। मतलब अगर आंसर 1 सेकंड में चाहिए होता तो हम, लेकिन कब ये लगा सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, तब जब आप पहले से प्रैक्टिस किए होंगे। आप पहली बार अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सोचना पड़ जाएगा, लेकिन अगर पहले से ही किए हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमको दिख गया ये 35 से ये कट गया 1/2 आ गया, दूसरा वाला 40 से ये 1/2 घंटा और 1/2 घंटा, और ये हमारा 100 ऊपर में 2 से गुड़ा हुआ, नीचे में 3, तो 66 सही 2/3। वही सेम ही चीज़ है, अभी समझ के पूरा लिखिए। बाकी अगर दोबारा क्वेश्चन इस पैटर्न में दिखेगा, अब पैटर्न का मतलब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में दिख जाएगा, औसत 40 से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। और किसी किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अच्छे इसलिए लिए गए हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा और मेंटल लेवल स्ट्रांग हो, सोचने का तरीका बदले, और बाकी इजी क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लेंगे। और सभी के अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो रेलवे आएंगे वो भी। हाँ मिक्स ही करेंगे, मिक्स नहीं, जैसे क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे। अब इसमें एक क्लास जैसे होगा उसमें सारा यूपीएसआई वाले क्वेश्चन होंगे, एक क्लास होगा जिसमें सारे रेलवे वाले क्वेश्चन होंगे, एक क्लास ऐसा होगा जिसमें एसएससी वाले सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। समानांतर पटरियों पे समान लंबाई की 2 ट्रेन एक ही दिशा में, अब एक दिशा में चल रही है, ध्यान समझना। एक दिशा मतलब स्पीड घटेगा रिलेटिव स्पीड में, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 10 आ गया। अब हमने 18:5 का रेशियो पढ़ा था, ठीक है। अच्छा इसको जरूरत क्या है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्योंकि कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना होगा। ये हमारे पास स्पीड हो गया। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। टाइम कितना चला तो बोलेंगे 36 सेकेंड, यही तो क्वेश्चन में दिया था। तो 18 से 2 बार और ये इससे गुणा हो गया 10, और यानी कि 100 मीटर, 100 मीटर चले होंगे। अब ये 100 मीटर क्या होगा, ट्रेन का केस अभी पढ़ाया नहीं गया कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार आप ध्यान समझें, कोई भी ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती है या विपरीत दिशा में या कैसे भी, तो वो अपने दोनों की लंबाई के बराबर पार करती है। यानी कि जितना ट्रेन की लंबाई पहले वाले के दूसरे वाले को जोड़ के, अब दोनों की लंबाई समान थी। यहाँ पे एक चीज़ डेटा दिया था, तो इस 100 मीटर में पहले वाले का भी 50 होगा, दूसरे वाले का भी 50 होगा, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 50 मीटर होगी। तो ईजी क्वेश्चन है ये हमने बस देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर दिया। स्पीड में हमने क्या रखा, रिलेटिव स्पीड रखा, ये चीज़ पढ़ाया गया आपको, रिलेटिव स्पीड। अगर ये विपरीत दिशा से आती तो यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ते, फिर हम वही सेम प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर वो एक दूसरे को पीछा करते हुए पार कर रहे हैं तो वो दोनों का डिफरेंस लिखना होता है रिलेटिव स्पीड में, इतना ध्यान रखना है। बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट, 2 व्यक्ति 18 और 24 की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी। अब ये क्वेश्चन भी पहले दिन के कॉन्सेप्ट में आपको सिखा दिया गया था, अब एग्जाम में भी वही सेम है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ये 18 को हम यहीं काट लेते हैं, 6 से 3 बार और 6 से 4 बार, ये 4 बार में कट जाएगा। अच्छा अगर ये टाइम का अनुपात निकालेंगे तो ये 4 और 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस हमेशा सेम डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो ये 1 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर दिया, 20 मिनट का टाइम में। तो या तो इससे निकाल लीजिए। अगर मैं इससे निकालूं तो 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60 मिनट। जब ये स्पीड था तो यहाँ स्पीड कितनी थी, 24 थी, ध्यान रखिएगा 24। तो इनके स्पीड के इनके टाइम से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस, या इसका स्पीड इसके टाइम से, दोनों जगह से सेम ही आंसर आएगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है 24, और टाइम को हमेशा देखिए मिनट में नहीं, अगर ये किलोमीटर में है तो इसको घंटे में बदलना होगा तो कितना आएगा 1 घंटा। तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है जो भी, वो कितना होगा 24 किलोमीटर। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन ही होते हैं। बाकी अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम लोग, सारे जितने भी आए हुए पहले जो भी अच्छे क्वेश्चन है पहले उनको करेंगे 1-2 क्लासेस में, उसके बाद फिर मिक्स सारे इजी वाले ही करने हैं, क्योंकि उसमें करने में समय नहीं लगाएंगे हम एक क्वेश्चन। और वैसे तो ये इजी में ही आएगा, लेकिन गलती से आ गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन ने कार के एक निश्चित दूरी तय की, वह 30% की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 45% की दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष दूरी देखिए वही फिर से वही क्वेश्चन औसत वाला है, तो हम इसमें दूरी कितना मानेंगे 100। अब थोड़ा सा माइंड में कॉमन सेंस लगाएंगे। देखिए 90 है, इससे कटेगा 3 बार में 1/3, 45 से 1/3,
बचा कितना होगा, देखिए 30 इधर हो गया, 45 हो गया, तो 25 बचा, और 75 ये भी 1/3। तो ऊपर में आ गया 100 गुणे में 3, नीचे में भी 3 ही आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो 100 ही आंसर हो गया। तो औसत चाल कितनी आ गई, 100 आ गई। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए एक बार हमने सेम क्वेश्चन लगा लिया है, अगर दोबारा पूछा जाएगा तो हम उसमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं। कहाँ पे था, अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था ये वाला। इस तरीके से करने से बेहतर है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। चलिए ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन P से दूसरे स्टेशन Q के लिए 6 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। अन्य रेलगाड़ी Q से P के लिए 8 बजे 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 690 किलोमीटर। रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी। ये भी रिलेटिव स्पीड वाला ही क्वेश्चन है। जब रिलेटिव स्पीड पढ़ाया गया था उसमें सारे टाइप बताए गए थे कि रिलेटिव स्पीड में चोर पुलिस वाला भी आता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ट्रेन तो भी रिलेटिव स्पीड में काउंट होगा, और इस तरीके के दो स्टेशन के बीच, दो शहरों के बीच कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों सेम टाइम से चलनी चाहिए। कंडीशन रिलेटिव स्पीड तभी काम करता है जब दोनों की टाइमिंग सेम हो, सेम समय स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे 6 बजे ही चल दिया, ये 2 घंटा पहले, इधर से 8 बजे चला, तो सब टाइम सेम करने के लिए इसको 2 घंटा पहले चला देते हैं। तो ये 150 किलोमीटर इसका चल चुका है, इसको हटा दीजिए इसमें से। 150 किलोमीटर हट गया तो ये 0 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। अब हमारा रिलेटिव स्पीड इस 554 में ही लगने वाला है। अब दोनों का टाइम हो गया 8 बजे, 8 बजे ये और 8 बजे ये, क्योंकि 2 घंटा इसका हमने चला दिया इसको खुद से 150 किलोमीटर, अब इसमें घटा दिया। अब दूरी दोनों के वजह में 8 जब बज चुका है उस समय दोनों के बीच में 554 किलोमीटर की 540 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब टाइम अगर की बात करें तो अब देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे कितना कितना 105 है और 75 है, तो कितना हो जाएगा 180। दोनों जुड़ने के बाद 180 से बस भाग दे दीजिए, तो 18 × 54, 3 घंटे बाद मिल जाएंगे। अगर टाइम पूछेगा तो 8 PM तो था ही, 3 घंटे और जोड़ देंगे तो ये 11 बज जाएगा। 8 3 11, तो 11 बजे ये लोग मिलेंगे। अगर टाइम पूछेगा यार कितना, जैसे भी दे देगा उस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये मेंटली लग सकता है, इसमें क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है, इजी भी आ सकता है, जैसा भी दे दे। ये हर एग्जाम में दिखेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। कभी कभी ऑलरेडी ये टाइम पहले से सेम किया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में बस रिलेटिव स्पीड से भाग दे देना, उतना ही करना आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की निश्चित दूरी तय करता है और 15 किलोमीटर की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए 10 मिनट के देरी से पहुंचता है। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमने इसका 2 तरीका बताया था, एक हमने सीधा फार्मूला बताया था जो कॉन्सेप्ट वाले बुक से, और एक हमने रेशियो से बताया। दोनों से लगा सकते हैं कि कोई भी डिस्टेंस को अगर एक फिक्स दूरी में कई तरीके से तय किया जाता है। एक पूरा आने जाने का समय देता है तो कैसे लगाते हैं, वो रेयर आता है। एक देता है कि एक बार स्पीड से गया तो थोड़ा जल्दी पहुंच गया, थोड़ा और स्पीड बढ़ा दिया घटा दिया तो थोड़ा और लेट या जल्दी हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक आता है सिर्फ चेंज ऑफ स्पीड देता है, तो वो सारा टाइप पढ़ाया गया था, इसलिए पहला और दूसरा क्लास सभी को देखना है कॉन्सेप्ट, तभी ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरीके से लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास 15 की चाल थी, बाद में 20 हो गया, अगर मैं रेशियो से देखूँ तो अब यहाँ से अगर मैं टाइम का अनुपात निकालूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, 20/15। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, तो इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस आया वो 1 आया। 1 यूनिट की वैल्यू देखिए, एक बार देरी से पहुंचा है और एक बार पहले पहुंचा है, तो दोनों जुड़ जाते हैं पहले और देरी वाले, यानी 15 मिनट की बात हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 15 चौके 60 मिनट। यहाँ पे कितना आ गया 60 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उसके घर से दूरी निकालना है, तो ये स्पीड था तो ये वाला टाइम से गुणा कर लेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। ये टाइम क्या है 60 मिनट, तो इसको 1 घंटा भी लिख सकते हैं, ये 1 घंटा हो सकता है। तो ये आंसर कितना आएगा 15 किलोमीटर आ जाएगा। बाकी आपके पास एक तरीका और सिखाया गया था कि ऐसे भी लगा सकते थे, 15 गुणे में 20 बटे में इनके डिफरेंस लिख लेते हैं, और साथ में जो टाइम का डिफरेंस है 15 कितना लिया 15 मिनट है तो 1/4 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 20 से कट गया, ये 15 आ गया। ये दूसरा तरीका आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सिखाया गया है। अगर आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं तो ये ठीक है, नहीं याद रख सकते हैं तो आप बेसिक से लगाइए इसको, जैसे मतलब रेशियो से लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। ये मेंटली भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई क्वेश्चन का लेवल नहीं होता ये। लेकिन कब ये जब आप प्रैक्टिस कर करके कई बार क्वेश्चन को लगाते हैं तब चीज़ें आपको ध्यान में रहती है कि हाँ इस तरीके से लगाता है। आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं, आप क्वेश्चन लगाते हैं प्रीवियस ईयर, तब नहीं तो पता चला कि आप सारी चीज़ भूल गए। आपको जैसे एक चैप्टर पढ़ें दूसरे में पहुँचे, अब आपको टाइप ही नहीं याद है कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। बाकी कोई टाइप नहीं याद है, नहीं याद करना चाह रहे हैं, सारे चीज़ के लिए रेशियो लगाइए या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कॉन्सेप्ट में सिखाया गया उसके हेल्प से लगाना है। दोनों तरीके से सोचना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा,
सीजीएल 2023 में एक कार को एक कर्व यानी मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल कार के वजन और इसकी चाल के बल जो है कार के वजन और चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जो बल चाहिए कार को, फोर्स जो चाहिए, फोर्स वो उसके वेट और क्या बोला है, वेट और उसके स्पीड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा ये रेशियो क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस डाल दिया है, बाकी ये ओवरऑल रेशियो वाले क्वेश्चन में आते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसमें एक चीज़ तो दे दिया आपको, हाँ एक चीज़ तो हमारे पास दे दिया कि फोर्स जो है इसके वेट के और स्पीड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा आगे क्या बोला है, कर्व मोड़ की त्रिज्या जो फुट में है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसका जो रेडियस है ना वो नीचे में लिख दीजिए, व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर स्क्वायर नहीं दिया है, तो ये फार्मूला बन गया आपका। अब इस फार्मूले से लगाना है आपको क्वेश्चन को, जो भी दे दे। अब बाकी अब देखिए यहाँ पे अगर इसको बराबर का सिंबल लिखना होगा तो एक कांस्टेंट मानना पड़ता हमको, और इसी के का मान पहले निकालना होगा, फिर वही चीज़ दोबारा शायद पूछा गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लगाए होंगे, शायद इजी वाला दिया हो, ए बी के अनुक्रमानुपाती है, सी के व्युत्क्रमानुपाती है, वैसा क्वेश्चन दिखता, और रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। और ये फिजिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। अब इसमें जो भी डेटा दिया उसको पुट करते हैं। मान लीजिए कि 550 फीट कर्व त्रिज्या वाले कर्व पे फिसलने के रोकने के लिए इतने एम्पियर चाल से चलने वाली इतना पाउंड कार के लिए इतने पाउंड बल की अच्छा वेट भी दिया है, नहीं सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो पहले के का मान निकालते हैं। देखिए फोर्स हमको दे दिया है, और क्या क्या दिया है, देखिए पहले रेडियस दिया, नीचे में हमने लिख दिया 550। अच्छा दूसरा चीज़ क्या दिया है, फिसलने के लिए रोकने के लिए इतना चाल है, तो चाल का स्क्वायर हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर कर लें डायरेक्ट, 35 का स्क्वायर इनटू में के भी हमारा साथ में, और साथ में डब्लू की वैल्यू कितना दिया है, चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए इतने पाउंड बल की, यानी इधर वाली वैल्यू है 6125 जो बल है, और इधर वाला है हमारे पास 2750 वेट है, 2750 वेट। अब यहाँ से के की वैल्यू देखिए, 35 का स्क्वायर, ये इससे 5 बार में कट जाएगा, ये 1225 होता है, 1225 गुणे 5, 12 पच्चे 60, 25 पच्चे 125, ये इससे सीधा कट गया, के की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू 1 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है वो समझते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, अब इसके आगे क्वेश्चन होगा। अब जो ये के था ना फार्मूले में, इसका मान हमको पता चल गया है, अब इसके बदले में क्या रखेंगे। देखिए यहाँ कैसे काटा, बड़ा इजी नंबर था, ये इससे 5 बार में कट रहा था, ये 1225 सबको पता होगा, 35 का स्क्वायर, और 1225 का 5 गुना करेंगे तो ये इतना आ रहा है 6125, ये पूरा इधर की इधर कट गया, के की वैल्यू बना गई, मतलब इजी कैलकुलेशन था। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर चाल 50 m की हो, तो अब यहाँ इसी फार्मूले पे रखते हैं, या थोड़ा सा जगह ले लें अलग से, यहाँ पे कर देते हैं बराबर के इंटू में डब्लू इंटू में स्पीड का स्क्वायर, नीचे में रेडियस था। अब हमको फोर्स पूछा गया होगा, यही क्वेश्चन में होगा। हाँ अगला क्या बोला है कि कितनी चाल, 50 की चाल से चलने वाली, तो 50 की चाल मतलब 50 का स्क्वायर 2500, ऐसे लिख लीजिए, इंटू में, और क्या दिया क्वेश्चन में, 3600 पाउंड की कार, 3600 पाउंड मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू जो वेट है वो 3600 है, के की वैल्यू 1 है जो हमने पहले से निकाल दिया है, रेडियस भी दिया होगा क्वेश्चन में, रेडियस कहाँ दिया है, 750 फीट है, ये कितना है 750 फीट है, और ये 2500 था, क्योंकि 50 था ना तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया, एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, जो जो कट जाए काट लीजिए, जैसे ये 0 से, या इसको, हाँ ठीक है कोई नहीं, ये कट गया, और ये वाला 25 से 10 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से ये 1200, तो 12000 आ रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन में 12000 दिया है, तो 12000 दिया है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बेसिक है रेशियो क्वेश्चन, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस तो हमको कहीं नहीं दिखा, ठीक है। अब ये टाइम एंड डिस्टेंस में क्यों ऐड कर दिया गया है, क्योंकि कोई रोल तो इसमें था ही नहीं, ये तो बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होना चाहिए था क्वेश्चन। अब ये गलती से आ गया है तो सॉल्व हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई रोल ऐसा नहीं दिखा कि टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट लगा हो, बस ये चाल दिया है, इसलिए शायद बुक में ये क्वेश्चन को टाइम एंड डिस्टेंस में डाल दिया गया होगा। थोड़ा सा रेशियो का है तो दोनों में मिक्स बोल सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाँ ऐसे क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है। एक चोर एक वस्तु चुराता है, 15 किलोमीटर की चाल से वहाँ से भाग जाता है, और पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुँचता है। जब तक पुलिसकर्मी पहुँचा होगा 4 मिनट, तो 4 मिनट में वो भाग चुका होगा। 15 की स्पीड से 4 मिनट में कितना चला होगा, आप खुद सोचिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे 60 से कट जाएगा,
और 4, 4 से 4, यानी कि 1 किलोमीटर भाग चुका है वो। जब तक पुलिस को ये बात पता चली तब तक वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस आगे निकल चुका है, यानी दोनों के बीच का अभी डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। अगला लाइन क्या दिया है, और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। कितनी चाल से नहीं दिया है क्वेश्चन है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पीछा करना शुरू करने के लिए 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर का अंतर रहता है, यानी कि अभी 16 मिनट, जब इस 4 मिनट की बात अलग की बात है, उसके बाद ये 16 मिनट और जब पीछा किया है तब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है, 200 मीटर का हो गया। अब ये सोचिए कि 16 मिनट में चोर कितना भागा होगा। ऑलरेडी वो 1 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है, 1 किलोमीटर चल चुका है। अगर ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 4 मिनट में चोर 1 किलोमीटर चल जाता है, यानी 1000 मीटर चलता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब तक चोर 20 मिनट भाग चुका है। कैसे पता चला 20 मिनट भाग चुका? 16 मिनट देखिए, उसके जब से पुलिस पीछा करना किया तब से उसके पहले भी वो 4 मिनट चल चुका था, यानी 20 मिनट में वो इसका 5 गुना है, तो ये 5000 मीटर चल चुका होगा। यानी कि पुलिस अभी तक कितनी चली है, पुलिस अभी तक 4800 मीटर चली है। कैसे पता चला 4800 आ गया? क्योंकि देखिए इससे 200 मीटर का अंतर है। जब तक वो 5000 चला होगा तब तक पुलिस 4800 मीटर कवर कर चुकी है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा है, 200। कैसे हमने यहाँ 4800 लिखा, इसमें घटा दिया इसको, 200 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, घटनास्थल से कितनी दूरी पे पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल। अब देखिए 4800 तो 5000 तो चल ही चुका है, 48 यानी इससे ज़्यादा ही लगने वाला है, तो इससे ज़्यादा वाले आंसर तो 5 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो इसमें सारे ऑप्शन है, तो भी कोई नहीं, चेक करते हैं। पहले स्पीड चेक कर लेते हैं कि पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है। पुलिसकर्मी चला है 4800 मीटर, ठीक है, ये 4800 मीटर चला है। कितने मिनट में चला है? 16 मिनट में चला है। अब 16 मिनट कहाँ से है, क्योंकि 4 मिनट बाद उसको पता चला था। टोटल 20 मिनट अभी तक हो चुके हैं, 4 मिनट, तो 4 मिनट यानी कि जो एक्स्ट्रा हटा देते हैं 20 मिनट में, तो 16 मिनट चला। इसको सेकंड में ही बदल लीजिए, या किलोमीटर जैसे ही बदलना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 80 आ गया, 16 5 80, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड को क्या किलोमीटर में क्या लिखते हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा वाला कौन सा चाल है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी अब इसकी चाल पता चल गई तो इसमें गुणा करके भी निकाल सकते हैं, या जैसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस तो वैसे निकल जाएगी किलोमीटर में। तो अच्छा है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें क्या दिया था कि इसकी चाल, आप चाहते थे इसको और इजी तरीके से बना सकते थे, हमने बस समझाने के लिए इसको ब्रेक कर दिया। और नॉर्मली आप चाहें तो जो फार्मूला हमने पढ़ा है कि हम इस पुलिसकर्मी की चाल ये मान लेंगे और हम ऐसे लिख सकते हैं x-15, और जैसे फार्मूले लगाते हैं इतने स्पीड से चलेगा और 16 मिनट में कितना चलेगा, इसको इक्वेशन बना के करते तो भी आ जाता, लेकिन कॉमन सेंस को थोड़ा डेवलप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, बाकी बताइए, अगर कुछ भी डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अनिल तीरथ 2 बिंदु ए और बी से एक दूसरे की ओर 192 किलोमीटर की दूरी है के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल 8:20 AM पे बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और 64 की चाल से गाड़ी चलाई, और बिंदु बी पे पहुंचता है और तुरंत उसी चाल से ए की तरफ वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 AM पे बिंदु ए से यात्रा शुरू की और 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चलाई, और बिंदु बी पे पहुंचा और वो भी तुरंत उसी चाल से ए की तरफ वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे को किस समय मिलेंगे? पहली बार एक दूसरे को किस समय मिलेंगे? बाकी बताएंगे सभी लोग, जहाँ भी मिलेंगे ध्यान समझिएगा। तो एक चीज़ तो समझ में आना चाहिए, जैसे जब मिलते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए जो ए है ये बी है, एक थोड़ा जो पहले चला वो पहले यहाँ जाएगा फिर इधर आएगा, हो सकता है जो इधर से गया है वो कहीं इधर ही मिल जाए। लेकिन इसमें ये रूल हम लगाते हैं यहाँ पे जब हमारा दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट होता है। यहाँ टाइम अलग अलग दे दिया है तो क्वेश्चन को फंसा दिया गया आपको, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैप कर दिया गया। एक क्वेश्चन इसमें आता है ना कि दोनों सेम टाइम से चले हैं, एक की स्पीड ज़्यादा थी तो थोड़ा आगे गया, थोड़ा आगे से मुड़ा होगा तो इधर से तब तक ये चल ही रहा है, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम चल रहा था, किसी की स्पीड ज़्यादा ही तो आगे निकल गया है। अब यहाँ पे ये अलग अलग टाइम से चले हैं, तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट रेशियो वाला नहीं लगा सकते। अब इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। हम मिलने वाला जो क्वेश्चन निकालते थे, कब निकालते थे? अब देखिए मिलने वाला क्वेश्चन कैसे बनाते थे हम लोग, थोड़ा देर पहले ही हमने किया था कि जब ये पहला ए से जो भी चला हुआ, कौन चला है? अनिल। पहले अनिल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जब इधर से वापस आएगा और इधर से ये भी चल रहा है दूसरा वाला, तो जहाँ यहाँ से और या यहाँ से जो एक ऐसा समय होगा जो समय फिक्स होगा दोनों तरफ, तब रिलेटिव स्पीड लगा के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन को ईजी तरीके से, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं ताकि आपको जगह मिल जाए।
चलिए मैं यहाँ से लगाता हूँ इसको। पहला चीज़ अनिल की बात करते हैं। अनिल कितने बजे चला है? 8:20 पे चला है। कितने की स्पीड से? 64। 192 चलना है। देखिए कितना नंबर ईजी तरीके से सेट किया गया है। ये 64 का 3 गुना 192 होता है, मतलब 3 घंटे में पहुँच जाएगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जो अनिल होगा, अनिल यहाँ से चला होगा ए से बी तक, और अनिल यहाँ पे 11:20 पे पहुँच गया अगर ये 8:20 पे चला था तो कैसे 3 घंटा इसमें हमने जोड़ लिया 11:20 पे। अनिल इस वाले पॉइंट पे होगा अनिल, ठीक है अनिल। अब देखिए इसके बीच में क्या हुआ है कि ए जो है हमारे पास 9:50 तक ये निकला, यहाँ से दूसरा वाला जो था तीरथ इधर से 9:50 पे निकला है। 9:50 का मतलब अब ये चीज़ आपको करना है कि ये भी 11:20 तक इधर से कितना चल चुका है, क्योंकि जब भी रिलेटिव स्पीड हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों की टाइमिंग सेम होनी चाहिए। तो हमको 9:50 से 11:20 का मतलब कितना हो गया? देखिए 9:50 से 10:50 और 1 घंटा और 20-30 मिनट और, यानी कि 1.5 घंटा में कितना चलेगा? इसकी चाल कितनी है? 96 किलोमीटर। 1.5 घंटा का मतलब 3/2, ये 48 गुणे में 3, 144 किलोमीटर चल चुका होगा। ये इधर से जो तीरथ है वो कितना आ गया होगा? 144 किलोमीटर। तो 144 किलोमीटर ये चल चुका होगा, कहीं तक पहुंचा होगा। तो अभी इनके बीच की दूरी 48 और बची है, और कहाँ तक? तीरथ यहाँ पहुंच चुका होगा, और यहाँ बच चुका है 11:20। अब देखिए ये भी 11:20 है और ये भी 11:20 है। अब दोनों इधर एक सेम टाइम आ चुका है। जब दोनों का टाइम सेम हो गया, देखिए ये 11:20 से पहुंचा है और ये 11:20 पे 144 किलोमीटर चल चुका है। देखिए ये 9:50 पे चला था तो ये 11:20 तक यहाँ पहुंचा है और ये फाइनल पहुंच चुका है। अब दोनों एक तरफ आने लगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या बोलता है कि अब यहाँ पे दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, जो भी डिस्टेंस होगा। जैसे डिस्टेंस कितना है? 48। अब इसमें हमको दोनों की स्पीड कितनी है? एक का 96 दिया है क्या? एक का 64 दिया था ना, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 16 3 48, 3/10 घंटा। इसको 60 से गुणा कर लेते हैं तो ये 18 मिनट आ जाएगा। यानी 11:20 के बाद 18 मिनट और लगेगा और दोनों मिल जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 11:38 हो जाएगा। 20 के बाद 18 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 11:38 वाला। तो अच्छा है, ध्यान देखिएगा। इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन को बना के भी दे दिया जाता है कि जिसमें आप देखिए ये भी रिलेटिव स्पीड ही था, लेकिन इसमें कॉमन सेंस जब तक नहीं रहेगा, अगर आप सिर्फ सेम पैटर्न के क्वेश्चन लगाए रहेंगे कि रिलेटिव स्पीड में दोनों तरफ से समय सेम रहेगा तो लगा लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि पहले यहाँ पहुँचता है, फिर ये इधर से आता है, उसके बाद दिया है, तो क्वेश्चन में चेंज किया। तो जब ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो बाकी आप कॉमन एग्जाम वाले क्वेश्चन आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? आपको सोचने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुज और अनूप द्वारा अपनी अपनी कारों में एक स्थान ए से बी तक यात्रा करनी। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट में 3 पड़ाव लेता है, और जबकि अनूप जो है वो 80 किलोमीटर की चाल से कार चलाता है और प्रत्येक 15 मिनट पे 4 पड़ाव लेता है। 15 मिनट की 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज का स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगे, तो बताइए अनूप स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं लगाना है, बेसिक नॉलेज है अपना। ये देखिए ये 70 की चाल है इसकी, ये कितने का? 10 मिनट का स्टॉपेज 3 बार लिया है, मतलब इसने आधे घंटे का स्टॉपेज लिया होगा, या इसको बोल सकते हैं 30 मिनट का स्टॉपेज है। देखिए 30 मिनट यानी 70 के चाल से अगर ये चला होगा तो 30 मिनट उसमें स्टॉपेज है, और इसने कितना टाइम लिया है? बोलेंगे 8.5 घंटे लिया है। तो यानी कि चला कितना होगा? 8 ही घंटा चला होगा 70 के चाल से। तो 7 × 8 = 56, 560 किलोमीटर दूरी है। ये दूरी निकल गई। ये हमने 8 से क्यों गुणा किया? 8.5 से क्यों नहीं किया? क्योंकि जो स्टॉपेज है वो तो छोड़ देते हैं हम लोग ना। जैसे स्टॉपेज यहाँ पे 8.5 घंटे में आधा घंटा हटा दिया, क्योंकि 10-10 मिनट के 3 स्टॉपेज का मतलब आधा घंटा। अब इसी को कौन तय करेगा? 80 की स्पीड से अनूप तय करेगा। तो आइए अनूप का 80 की स्पीड से देखते हैं तो कितना तय लगेगा? 8 × 7 = 56, तो 7 घंटा इसको लगेगा। लेकिन 7 घंटा ही सिर्फ आंसर नहीं होगा, इसमें स्टॉपेज भी इसने लिया है, 4 स्टॉपेज लिया है 15-15 मिनट का। तो 15 × 4 60 हो जाएगा, यानी 1 घंटे का स्टॉपेज वाला टाइम भी इसमें जोड़ लीजिए, यानी इसको भी 8 ही घंटे लगने वाले हैं। 8 घंटे लगने वाले हैं पहुँचने के लिए। मतलब ये कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा यूनिक नहीं था। नेक्स्ट, आनंद पहले 5 घंटे पहले अंतराल में 50 की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? एक बार क्या पूछा पहले तो ये पूछ लेते हैं। जिसके कारण वो पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की, चाल में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। और वह तीसरे अंतराल में पहले दोनों अंतरालों के औसत चाल से तय करता है, और दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तो तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल कितना समय लगा इसको? ओके, पहला अंतराल पहले तो डिस्टेंस निकाल रहे थे।
5 घंटा 50 किलोमीटर की स्पीड से 250 किलोमीटर चला है। ये पहले की बात हो गई, यानी ये जो पहला लाइन है, ये वाला लाइन का ये इतना होगा कि 250 किलोमीटर चला है। अब दूसरे अंतराल में समझिएगा, जो दूसरा इसमें वो दिया है केस 2, जो कंडीशन का केस 2 है, इसमें क्या दिया है कि उस दूसरे अंतराल में उसने 20% की वृद्धि कर ली। तो स्पीड इसकी कितनी है, तो बोलेंगे ये हमारे पास 50 है, तो 50 में इसने 6/5 का गुणा कर लेते हैं, ये वृद्धि हो गई, जिससे कारण उसके पहले अंतराल में की तुलना में 20% अधिक दूरी तय कर ली। अब दूरी कितनी है, 20% अधिक। अब दूरी कितनी थी, 250 था। अब ये 20% अधिक तय कर लेगा, तो देखिए ये नीचे में चाल है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारे पास केस 2 की बात हो रही है। यहाँ क्या निकलेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो 250 का ये कितना बढ़ा है, 20% ही बढ़ा था ना, तो ये भी 6/5 ही है। दोनों 20% की वृद्धि की थी। फिर तो क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा, जिसके कारण पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय कर ली। ठीक है, तो ये तो दोनों वैसे ही कट गए, तो यहाँ से तो इतना ही आंसर आ गया, 5 ही घंटा। अच्छा, केस नंबर 3 में क्या है, हाँ केस नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है, एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। तीसरे अंतराल में पहले दोनों अंतरालों के औसत चाल से तय करता है। तीसरा अंतराल में औसत चाल का मतलब देखिए, एक तरफ औसत चाल हमारे पास कितनी है, 50 था, और दूसरे तरफ हमारे पास कितना है, 50, और हमारे पास कितना है, इसमें गुणा कर लेंगे 10, 60 हो गया। इनका औसत से अगर निकाल लें तो ये हमारे पास 55 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में और क्या दिया था डेटा हमारे पास, और दूसरे अंतराल की दूरी में 10% अधिक दूरी तय करता है। इस बार जो दूरी है, इस बार टाइम जो लगने वाला है 250 का, ये 11/10 होगा। क्यों, देखिए 10% बढ़ा है, और यहाँ टाइमिंग जो है वो 55 आ जाएगा। अब इसको देखिए 11 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 50, और एक चीज़ और हम लोग 11 से 5, 5 से 50, ये 10 से ये भी 5 ही आ गया हमारे पास। 5, 5, 5, अगर 5, 5, 5 रहेगा तो नहीं, इतना तो नहीं बनने वाला है, कुछ तो इसमें चेंज होगा कि तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल समय कुछ और दिया है। वह तीसरे अंतराल और 2 अंतरालों का औसत तय करता है, दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक करता है। तीनों अंतराल को पूरा करने में उसे कुल कितने समय घंटे में लगे, कहीं रुका हुआ तो नहीं ऐसा कुछ, या तो 15 होना चाहिए आंसर, या तो 16 होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक डिफरेंस तो आना ही चाहिए हमारे पास। एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग, हाँ क्या 15 होगा या 16 होगा, मेरे हिसाब से 16 होना चाहिए, क्योंकि इतना इजी तरीके से तो देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो तीनों जगह अगर इतना ही आ जाएगा फिर मतलब ही क्या निकलेगा, या तो कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब सब जगह सेम ही सेम रहेगा तो फिर आंसर तो 15 नहीं होना चाहिए, मतलब 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 14 नहीं हो सकता, क्योंकि 14 छोटा हो गया। तो कहाँ पे गलत किए हैं एक बार ध्यान से समझते हैं। पहला केस ठीक है, दूसरा 6/5 ठीक था, ओके हाँ ठीक है। एक चीज़ गलत कर दी हम लोग, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से क्या गलत किए कि वह तीसरे अंतराल में पहले 2 अंतरालों के औसत से तय करता है, लेकिन दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10%, यानी इस वाले दूरी की तुलना में 10% अधिक है। इसमें थोड़ा सा हमने गलती कर दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे जो दूरी है ना 250 का, पहले से दूसरे में 6/5 था, इसका भी 11/10 हो गया। अब इसको तय करता है ये 55 के स्पीड से, तो 11 से ये 5 बार में, और 50 ये 0 से 1 0 1 खुद ही कट जाएगा, 5 से 5 बार में, 5 6 30, 30/5, और 5 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो अब ये 6 घंटा, देखिए इधर वाला 5 5 और 6, तो ये आंसर सही हो जाएगा। 5 5 और 6 मिल के कितना आ जाएगा, 16 घंटा। या तो 16 या तो 18 होता। क्यों ऐसा हमने बोला, क्योंकि 5 5 5 5 घंटे तीनों में तो सेम आंसर आएंगे। देखिए यहाँ तक तो सही था, इस वाले में तो चेंज आना ही चाहिए था, क्योंकि दूरी भी बड़ी है, चाल भी चेंज हुआ है, तो इसके हिसाब से होना चाहिए था। यहाँ पे हमने जो सेकंड वाली दूरी ली थी ना, ये वाली दूरी लेना होगा हमको। तो अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को घुमा के लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहेंगे तो और इसको मेंटली भी बनाया जा सकता है। मेंटली बनाने का मतलब और कॉमन तरीके से बना सकते हैं। एक बार आप लोग बताइए क्या लिख रहे हैं। 15 तो नहीं होगा 15 होता तो फिर क्वेश्चन देता क्यों इतना ईजी तरीके से। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। आइए अब देखिए कैसे लगाना है इसको थोड़ा सा ईजी तरीके से। पहला क्या था कि 250 किलोमीटर चला था, 5 घंटे का समय था 50 की स्पीड से, तो ये 250 आ गया था। दूसरा केस में क्या बोला था कि 20% बढ़ गया था। ये देखिए 20%, अगर हम दूसरे का टाइम निकालेंगे तो 250 का हमने किया था 6/5
और इसमें हमने टाइम स्पीड को भी बढ़ा दिया था 50 का 6/5। तो ये दोनों कट गया था, यहाँ भी 5 ही घंटे आ गया था, दूसरा टाइम था। और तीसरा टाइम जो हमारे पास था बोला था इस वाले दूसरे वाले का, बस यही गलती किए थे हम लोग, 250 का 6/5 जो था इसको भी 10% से बढ़ा देना है। 10% मतलब 11/10 हो गया। 10% 11/10 ये तो समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। 10 से 11 बढ़ा दिए, तो आप चाहें तो निकाल के भी कर सकते हैं। और यहाँ टाइम बोला था इन दोनों का औसत से दिया था, और यहाँ कितना था, ये 60 था। ये 5 से 5 कट गया, 60 और 50 का औसत ये 55 था। तो यहाँ जो टाइम आया था वो 6 आया था। तो 6 था, 5 था और 5 था, ये कितना हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार 60 किलोमीटर प्रति प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। 1210 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने 2017 वाले बैच में पढ़ाया था, उसके बाद ये कभी पूछा नहीं गया था, दोबारा हम लोग पढ़ाया नहीं। अब 2023 में देखिए पूछा गया है। तो बहुत बेसिक एपी का क्वेश्चन है। मैं इसको हमेशा एपी में पढ़ाता था, नंबर सिस्टम में। वैसे एपी का यूज़ कई एग्जाम में मतलब टॉपिक में होता है। एपी औसत में भी यूज़ होता है, एपी टीआई में भी होता है, एपी टाइम एंड वर्क में भी होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है, नंबर सिस्टम में भी होता है, बेसिक हर जगह इसका होता है। ट्रायंगल में भी होता है, ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समानांतर श्रेणी में है। 3, 4, 5 जो आता है हमारे पास ट्रिपलेट, यही एक ट्रिपलेट है जो एपी में होता है। और इसके अलावा ट्रायंगल के कोड एपी में होते हैं, हर जगह क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले वो 60 के स्पीड से चलेगा, फिर 10 बढ़ा देगा तो 70 के स्पीड से चलेगा, फिर 10 बढ़ा देगा तो 80 के स्पीड से चलेगा। इस तरीके से कितने घंटे लग जाएंगे, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा 1210 आना चाहिए। ठीक है, हर घंटे 10 की स्पीड से बढ़ाता है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कितने घंटे लगे, यही पूछा गया ना। तो हमको ये नहीं पता ये कहाँ तक आया, हमने मान लिया n तक आया है, तो n/2 फार्मूला ये होता है 2a प्लस AP वाला n-1 इंटू में d बराबर में 1210। एक इक्वेशन बन जाएगा छोटा सा n, और 2 का मतलब 120 हो जाएगा, और n-1 यानी कि जो भी n-1 होगा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और d की जो वैल्यू है वो 10 का चल रहा है, और ये 1210 गुणे में 2, ये वाला 2 को इधर गुणा कर दिया हमने। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। अब देख लीजिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। तो n हो गया यहाँ पे 120 है, प्लस 10n है, माइनस में 10 है, बराबर में 1210 गुणे में 2। अब ये वाली वैल्यू घट जाएगी तो इसमें हम गुणा करेंगे 10n², ये इसमें घट जाएगा तो 110 हो जाएगा, तो ये प्लस में 110n बराबर में हमारे पास 121 गुणे में 2। 0 0 तो काट सकते हैं, तो n² प्लस 11n बराबर में 121 गुणे में 2 है। अब एक नंबर हम पुट कर लेते हैं। देखिए हमेशा नहीं, देखिए ये वाला कोई भी नंबर हम ऐसे कर सकते हैं। ये सीधा सीधा दिख रहा है मुझे कि ये किसका स्क्वायर दिख रहा है हमारे पास, ये 11 का। तो n की वैल्यू अगर 11 रख दें तो 11 का स्क्वायर 11 गुणे 11 121। तो हाँ ये सेट हो जाएगा यहाँ पे। अगर n की वैल्यू 11 रखेंगे तो 121 और 121 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 121 गुणे में 2 है, मतलब n बराबर 11 आ गया। और वैल्यू पुटिंग ही करते हैं। ऐसा चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक ही आता है। 55 ऐसे आया था कि 50 और 60 का आधा कर दिया था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था पिछले क्वेश्चन में ना ये चीज़ बोली गई थी कि ये क्वेश्चन में यहाँ दिया था कि तीसरे अंतराल में पहले दोनों अंतरालों का औसत अंतराल के औसत से तय करता है। औसत का तय मतलब वहाँ पे एक का 50 था, एक का 60 था, तो हमने दोनों का औसत निकाल दिया था। औसत स्पीड नहीं बोला था, औसत से तय करता है। दोनों में अंतर समझना है आपको, ठीक है। अगर औसत स्पीड बोल देता तो फिर उसको निकालना पड़ता उसका, सिर्फ औसत बोला था। चलिए तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग लगा के बताइएगा कमेंट करके। और अभी भी क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 2-3 क्लास तक ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद सारे जितने भी मिक्स आते हैं सभी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वाली क्लास यानी कल भी क्लास चलेगी, संडे को भी क्लास चलेगी। टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे, और 3 बुक्स आप लोगों को फ्री मिलने वाली है जो टॉप 3 वाले में आने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो ये पूरा मतलब सभी लोग कोई भी दे सकता है। 15 जून यानी कल शाम को 7 बजे एप्लीकेशन पे आपको ये विजिबल हो जाएगा, यानी कल सुबह ही दिखने लगेगा। तो ये जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे, इस 25 जो मॉक टेस्ट होगा, जो क्वेश्चन बनाएंगे, और कोशिश करना कि सही क्वेश्चन लगाना है, नेगेटिव मार्किंग में रहेगी इसमें। तो 3 बुक आप लोगों को मिलने वाले हैं जो लोग भी इस टेस्ट को देते हैं और टॉप 3 रैंक में आते हैं। और बाकी जिनको बुक चाहिए तो वो अभी आपका सिलेक्शन का सेल चल रहा है,
50% ऑफ चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन पे लिंक है, कोई कूपन कोड नहीं है। 12 से लेकर 19 तक के लिए ये सभी के लिए है। आप मैथ्स के रहस्य वाले बुक हो या फिर एसएससी का प्रैक्टिस हो या ये वाला प्रैक्टिस वाला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।